Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stuff. Save more, serve more. बजट का जिक्र आते ही दो चीजें सबसे पहले जहन में आती हैं। सरकार को कमाई कहां से होती है और दूसरा, सरकार पैसा खर्च कहां करती है। बजट पाठशाला के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार का खर्च आखिर होता कहां है। अपने घर की ही बात करते हैं। हर महीने जब आपकी सैलरी आती है तो आपको मोटे तौर पर पता होता है कि पैसे कहां कहां खर्च होने वाले हैं। घर का बजट बनाते वक्त आप इन सब चीजों को लिखते भी होंगे। आपकी हर महीने की ये फिक्र भी रहती होगी कि कैसे लोन की किस्तें जाएंगी या दूसरे जरूरी खर्चे और कुछ खरीदारी वगैरह कैसे होगी। सालाना हिसाब किताब अगर लगाएंगे तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते हैं। घर गृहस्थी के खर्च, होम और कार लोन जैसे कर्जों की किस्त चुकाने में आपका जो ज्यादातर पैसा है वो चला जाता है। आपके पास साल के आखिर में मान लीजिए 10,000 रुपए बच जाते हैं। अब मान लीजिए आप 1 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आप फैसला कर लेते हैं तो 10,000 रुपए देने के बाद भी आपको 90,000 रुपए का कर्ज लेना पड़ेगा। आगे जाकर आपको इस पैसे पर ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। बस कुछ ऐसा ही सरकार का भी बजट होता है। जिस तरह से आप अलग अलग मुद्दों पर पैसा खर्च करते हैं, ठीक वैसे ही सरकार को भी खर्च करने पड़ते हैं और कमाई और खर्च के अंतर को कर्ज लेकर पूरा करना पड़ता है। सरकार के पास पूरे देश की जिम्मेदारी होती है और इस वजह से सरकार के खर्चों का हिसाब किताब भी लंबा चौड़ा होता है। तो चलिए समझते हैं सरकार के खर्चों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट पाठशाला और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सरकार के खर्चों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले बात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आसान भाषा में समझे तो ये ऐसे खर्च होते हैं जिनसे देश में कोई एसेट्स तैयार नहीं होती है, यानी ये पैसा पुल, पुलियां, इंफ्रा, इक्विपमेंट्स जैसे कामों पर खर्च नहीं होता। तब आप पूछेंगे कि फिर ये पैसा कहां लगता है। तो असल में सरकार के चलने और कामकाज का भी एक खर्च होता है, ये पैसा उसी में लगता है। इसके अलावा सरकार की दी जाने वाली तमाम सेवाओं, सरकार के कर्ज पर चुकाए जाने वाले ब्याज, सब्सिडी जैसे खर्च भी इसमें ही आते हैं। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो ग्रांट देती है उसका पैसा भी यहीं से जाता है। अब जानते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसे कैपेक्स भी बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा ऐसी जगहों पर खर्च होता है जहां से फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स तैयार होती हैं या फिर सरकार का कर्ज का बोझ कम होता है। इसमें जमीन खरीदने, बिल्डिंग बनाने, मशीनरी, इक्विपमेंट, स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनाने और रोजगार पैदा करने वाली एसेट्स तैयार की जाती है। इस पैसे से सरकार राज्यों और सरकारी कंपनियों को कर्ज भी देती है। बजट 2023-24 का दस्तावेज देखें तो सरकार ने इसमें बताया है कि उसका पैसा कहां खर्च होगा। मिसाल के तौर पर 2023-24 का बजट 45 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। इसमें से करीब 11 लाख रुपए तो सरकार ब्याज चुकाने पर खर्च करेगी, जबकि सरकार ने बजट में 10 लाख करोड़ रुपए कैपेक्स पर लगाने का फैसला किया था। बजट में सरकार ने फिस्कल डेफिसिट के करीब 18 लाख करोड़ रुपए रहने की बात कही थी। दूसरे तरीके से देखें तो सरकार के हाथ आने वाले हर 1 रुपए में 20 पैसे ब्याज चुकाने में खर्च करती है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीमों पर सरकार 17 पैसे, कारों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के तौर पर 18 पैसे, केंद्र प्रायोजित स्कीमों पर 9 पैसे, सब्सिडी पर 7 पैसे, फाइनेंस कमीशन और दूसरे ट्रांसफर पर 9 पैसे, डिफेंस पर 8 पैसे और पेंशन पर 4 पैसे खर्च करती है। तो ये था सरकार के खर्च का पूरा हिसाब किताब। यही खर्च जब सरकार की कमाई से ज्यादा हो जाता है तो सरकार का बजट घाटे का बजट कहा जाता है। बजट पाठशाला के अगले एपिसोड में हम लाएंगे बजट से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी। तब तक के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ।